हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 11 से 20 नवंबर की लव रीडिंग। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग करना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सर जी, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन। लास्ट सफर। देखिए सर जी, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, ब्लॉक किए गए हैं या इग्नोर कर रहे हैं आपको पर्सन, तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, ज़िंदगी आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है, भारी लग रही है। ऑल्दो आप अपने आप को हैप्पी, खुश, इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब आपको पेशेंस नहीं है। आप पेशेंस से रन आउट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई हो, झगड़ा, ड्रामा था इस रिलेशनशिप में, मिस करते हुए दिख रहे हैं, पछतावा, रिग्रेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं बचा। ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम लग रही है, मिस करते हुए दिख रहे हैं, लेफ़्ट आउट फील करते हुए दिख रहे हैं। सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इसमें कुछ बाहरी लोग हैं कुछ केसेस में, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। कुछ केसेस में पर्सन का बड़ा इंडिपेंडेंट नेचर, नॉन कमिटल नेचर ने ये परेशानी लाई है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। लास्ट शफल। पर्सन के मन में लव है सैजी, पर प्रॉब्लम है, ये पर्सन इन एंड आउट है, बैक एंड फोर्थ है। 7 ऑफ स्वॉर्ड हो सकता है किसी तरह का, ये देखिए दो सिचुएशन है। एक तो अगर आप अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं सैजी, तो सेम एज या बड़े पर्सन, तो लव है, लेकिन कुछ दुविधा है इनके लाइफ में, सिचुएशंस में, या इनका काम, करियर सही नहीं चल रहा है जिसके प्रति, या ऑलरेडी मैरिड हैं जिसके प्रति ये एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, तो पर्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन है, दूसरा चॉइस भी है, जिसके कारण वो पूरी तरह आपके तरफ नहीं आ रहे। इसके कारण से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ड्रामा आप लोगों के बीच हो रहा है। ये आपसे झूठ बोल रहे थे या धोखा दे रहे थे आपको, हो सकता है आपको पता हो। तो यस, अपने से बड़े पर्सन की अपनी सिचुएशंस हैं, और यंगर पर सेम एज यंगर पर्सन कुछ छुपा रहे थे, कुछ झूठ बोला था, कोई धोखा दिया था इन्होंने। इसके कारण आप लोगों के बीच जो कन्फ्लिक्ट हुई है, इस कारण से पर्सन दुविधा में है इस सिचुएशन को लेकर के, या फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं है इस सिचुएशन को लेकर के, कि एक होता है या तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ये दुविधा में है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। कोई यंगर हो सकता है सैजी। देखिए कुछ केसेस में आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। कोई यंगर पर्सन आपके कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, जो आपसे अपसेट तो हैं, पर वो आपकी तरफ आ सकते हैं, जिनके साथ आप प्रेजेंटली रिलेशनशिप है, सेम एज या यंगर पर्सन, लेकिन ये बहुत गुस्सा भी हैं आपसे, अपसेट भी हैं आपसे, इसलिए इनका बिहेवियर आपको बड़ा वियर्ड सा लगेगा। बात भी करने आएंगे, मैसेज भी आपको लगेगा कि ये कोई बदला लेने के लिए कुछ ग्रज होल्ड करते हैं, उस तरह की एनर्जी फील करेंगे। कुछ केसेस में कोई दूसरा ऑप्शन, दो ऑप्शन हो सकते हैं सर जी आपको। कुछ केसेस में वर्क प्लेस या वर्क रिलेटेड आप किसी से मिले थे,
वो पर्सन हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि अरे ये पर्सन ने क्या कोई जादू टोना कर दिया है जिसके कारण आप उनको दिमाग से ही नहीं निकाल पा रहे, इतने स्ट्रेस महसूस करते हैं आप। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कोई या तो आपको इनडायरेक्टली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं रिचुअल्स, पूजा पाठ ये सब से, या फिर कोई यंगर पर्सन आ रहे हैं प्रेयर से, या फिर कोई यंगर पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ। लेकिन इनका ये थोड़े मूडी पर्सन हैं, थोड़े गुस्सेल नेचर, अनस्टेबल नेचर के पर्सन, इमोशनली अनस्टेबल नेचर के पर्सन हो सकते हैं। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आउटकम। लास्ट शफल। आपको लगेगा साजी कि अगर पर्सन ने आपके साथ किसी तरह की गलत बात की तो आप ही उनको सही से जवाब दोगे। अब ऐसे भी आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पर अब आपको भी लगता है कि नहीं, हर चीज़ खुद के ऊपर लेने का टाइम नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने का टाइम नहीं है। जो सही चीज़ें हैं सही चीज़ बोलेंगे आप, कट टू कट बोलेंगे। आपको लगेगा कि बहुत हुआ, अब मैं नहीं कुछ भी नॉनसेंस या कुछ भी इस तरह की कम्युनिकेशन जो हर्टफुल हैं, जो इंसल्टिंग है, वो सब आप झेलने वाले नहीं हैं। आप अपने पावर में रहोगे, क्योंकि आपको लगेगा भले ये कनेक्शन स्ट्रांग है या लॉन्ग टर्म सिचुएशंस है, पर हर चीज़ आप बर्दाश्त करें, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में ये रिलेशनशिप पुराना है, 6 साल तक की भी पुरानी रिलेशनशिप है। कुछ केसेस में ये पिछले जन्म से भी आ रही है। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पर्सन के तरफ से। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स टू यू। तो पर्सन को लग रहा है कि उनके मन में फीलिंग्स रहते हुए भी उन्होंने सही से कभी एक्सप्रेस नहीं किया, या एक्सप्रेस ही नहीं किया। ये होते हैं बहुत लोग जो फीलिंग्स रहते हुए एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कुछ केसेस में जो आपके सपने थे और पर्सन के सपने थे वो अलग अलग थे। आपका ड्रीम डिज़ायर गोल अलग था, पर्सन का ड्रीम डिज़ायर गोल अलग था, इसीलिए ये चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। इश्यूज़ हैं जो बोलते हैं ना कि ये जो कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज थे इन टर्म्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर की, कि आप कुछ और तरीके की ज़िंदगी चाह रहे थे, वो कुछ और तरीके के चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन वो याद करते हैं, मिस करते हैं जब पहले दिन आप मिले थे, तो वो सारी चीज़ें याद करते मिस करते हुए दिख रहे हैं। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो पर्सन को भी लगता है कि आप उनके लिए और वो आपके लिए ही बने थे, भले हालात सिचुएशन जैसे भी हो, प्रेजेंटली जैसे भी हो। चलिए देखते हैं सिंगल्स। सिंगल सैजी के तरफ कौन आ रहा है? लास्ट शफा। वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स है जी। आप लोग में से बहुत लोग अपने को हैप्पी रखना चाहेंगे, सिंगल जो सिचुएशन में वैसे रखना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि या तो फिनेंसेस या करियर के ऊपर काम करेंगे कुछ लोग, या वहाँ सही नहीं चल रही चीज़ें तो आप उस पर ऊपर फोकस करेंगे, या कुछ और प्रॉब्लम्स है। पर ऐसा नहीं है, आपके पास ऑप्शंस है, आप ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन कहीं पे मैं आप ही की एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे आप सिर्फ फ्रेंडलियर या कैजुअल रखना चाहेंगे चीज़ों को लेकर के, कोई सीरियस एनर्जी में किसी तरह नहीं जाते हुए दिख रहे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं जितना भी एफर्ट कर लूँ अभी वर्क नहीं करेगा, डिसअपॉइंटेड में ही रहूँगा, क्योंकि या तो पास्ट सिचुएशंस ऐसी रही हैं आपके लाइफ में, या कुछ केसेस में आपकी फिनेंशियल सिचुएशंस उतनी अच्छी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है,
उस लेवल की जिसके कारण रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल या आगे बहुत सीरियसली नहीं ले सकते। तो एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। ऑल्दो मैं कोई पास्ट से रिटर्न करता हुआ कोई पर्सन देख रही हूँ जिनके साथ हो सकता है 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने या 9 साल से आप नहीं बात हुई है, सेपरेशन में हो सकते हैं। डेस्टिनी उनको आपके तरफ लेके आएगी। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो या वर्गो पर्सन हो सकते हैं ये। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।